हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पाकिस्तानी बॉय के बारे में कि कैसे वो बिलियनियर बना। छोटी सी कंपनी को किस तरह उसने पढ़ लिख के एक बहुत बड़ी कंपनी में कन्वर्ट किया, यहां तक कि उनके साथ स्पेस एक्स जैसी कंपनी जो है वो एग्रीमेंट करने के लिए तैयार होगी। जबकि वो पाकिस्तान कराची का रहने वाला एक 26 साल नौजवान जिसका नाम सालेह आसिफ है। अगर आप उसको यूट्यूब पे या कहीं पे भी जाकर सर्च करते हो, टॉप नंबर 1 पे पाकिस्तानी बिलियनियर है, जिसके साथ एलोन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी का $60 बिलियन का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। इसमें उन्होंने सिर्फ ये उनसे कांटेक्ट किया कि ये एआई की मदद से जो कोडिंग करती है इनकी कंपनी, इस कंपनी का नाम कर्सर है। स्पेसएक्स के साथ वायदा एक तय हुआ जिसमें उनके साथ जो है वो ये कंपनी कोडिंग करके देगी जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि एआई की कितनी बड़ी ताकत है कि एक पाकिस्तान में बैठा हुआ छोटा सा लड़का जिसकी उम्र 26 साल है, इस उम्र में हम जो है वो शादी के ख्वाब देख रहे होते हैं, पढ़ाई मुकम्मल करने के ख्वाब देख रहे होते हैं, या पाकिस्तानी जो है वो बाहर घूमने फिरने के ख्वाब देखते हैं। उस उम्र में इस बंदे ने $8 बिलियन की एक कंपनी बना के खड़ी कर दी जो उनके साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए तैयार होगी। आप सोच सकते हैं कि कोई भी बंदा किसी के साथ जब पार्टनरशिप करता है तो वो उसकी वेल्थ को देखता है, यानी उसके बैकअप को, दौलत को देखता है। तो इसके पास ऐसा क्या था, इस वजह से वो बंदा एलोन मस्क जो दुनिया का बिलियनियर नंबर 1 है, इतना पैसे वाला शख्स जो है वो खुद इसके साथ कॉन्टैक्ट करने पर मजबूर हो गया। बताऊंगा जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको वीडियो देखने का भी मजा आएगा। इस वीडियो में हम वो चीजें सीखेंगे जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई, इनके बारे में वो फैक्ट्स जानेंगे जो आज से पहले किसी ने आपको नहीं बताए। इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मजीद वीडियोस और इससे रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिलते रहें। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं सालेह आसिफ के बारे में, इनकी स्टोरी क्या है। ये बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, पढ़ के इन्होंने बैकअप किया पाकिस्तान में। एआई के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, रिसर्च बहुत ज़्यादा की। एआई की मदद से इन्होंने कोडिंग की और अपनी एक कंपनी बिल्ड की जिसका नाम रखा कर्सर। और कर्सर कंपनी भी सिर्फ एआई सॉफ्टवेयर पे काम करती है, यानी एआई की मदद से जो कोडिंग की जाती है, जैसा कि हम अक्सर बार्स वगैरह देखते हैं जो हमें कंप्यूटर के अंदर बहुत सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, अक्सर हमें हैकिंग के दौरान वो जो कोडिंग नजर आती है, जो नंबर्स हमें 1 सेकंड में चलते हुए नजर आते हैं, लाखों नंबर्स, उसको कोडिंग बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, तकरीबन 250 प्लस इसकी लैंग्वेजेस हैं जिनके ऊपर जो है वो लोग आज तक रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च करके उनके ऊपर काम कर रहे हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं सिस्टम के अंदर, जो हर बंदा जो लैंग्वेज पे काम करना चाहता है उसी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो उस कंप्यूटर को या किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी को कंट्रोल करता है। इसी तरह इन्होंने एक अपनी कंपनी बनाई जिसका नाम रखा कर्सर, और कोडिंग के जरिए वो जो है वो कंट्रोल करते हैं। ये कोडिंग सारी की सारी एआई की मदद से होती है। एआई की मदद से जहाँ काम करना बहुत ज्यादा ईजी है, वहाँ कोडिंग करने के लिए बहुत मुश्किलात आ रही हैं। एआई के जरिए प्रोग्रामिंग करना, एआई के जरिए आप हर काम करना चाहते हो। तो दुनिया इतनी ज्यादा तरक्की कर गई है। देखिए एलोन मस्क जैसा इंसान इस बंदे के साथ जो है वो एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हो गया। कोई भी लोकल गवर्नमेंट हमारा यहाँ तक के हिसाब लगा ले, हमारी गवर्नमेंट को $1 बिलियन कर्ज लेने के लिए कितने साल लग जाते हैं आईएमएफ से। तो ये बंदे ने चंद ही दिनों में $60 बिलियन का उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया। स्पेसएक्स ने यहाँ तक कहा कि इनका अगर हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं होता तो हम ये $60 बिलियन की डील कैंसिल नहीं करेंगे, हम इनके साथ जो है वो कोलैबोरेशन करेंगे $10 बिलियन की। $10 बिलियन भी बहुत बड़ी अमाउंट है। हम जो है वो आईएमएफ से $1 बिलियन लेने के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं, कौन कौन सी शर्तें उनकी मानते हैं। इस छोटे से बच्चे ने इतना सा काम करके इतनी बड़ी जो वेल्थ है वो क्रिएट कर दी, सिर्फ $60 बिलियन कुछ ही दिनों में उन्होंने कर दिया। आज से पहले इस बच्चे को, इस बंदे को कोई भी नहीं जानता था ये करता क्या है, किस नाम की कंपनी है, किसी बंदे ने सुना नहीं था। जो लोग अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, जो लोग दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, खुद के लिए भी आसानी पैदा करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं। ऐसे बने कि दुनिया आपके कदमों में हो, ना कि आपको खुद उन कंपनीज के पास जाना पड़े जिनसे आप काम हासिल करना चाहते हो। तो कोशिश किया करें कि खुद को इस काबिल बनाएं जैसा कि सालेह आसिफ ने बनाया। कैसे इतनी बड़ी कंपनी को उसने जो है वो मजबूर कर दिया अपने साथ काम करने के लिए। जितना भी आपके पास हुनर होगा, दुनिया हुनर पे काम करती है। कोई बंदा आपके पास टेक्निक्स देखता है, आपके पास काम देखता है, तो वो जाहिर सी बात है आपके काम से इंस्पायर होकर आपको काम देता है। कोई भी बंदा तब तक आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं करता जब तक वो आपकी स्किल या एबिलिटी, काबिलियत चेक नहीं कर लेता। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वो पहले काबिलियत चेक करती हैं। जाहिर सी बात है जब इतनी बड़ी कंपनी ने $60 बिलियन का उनके साथ मुआहिदा या कॉन्ट्रैक्ट किया है, उन्होंने कुछ ना कुछ इनकी कंपनी में देखा कर्सर में, तो उन्होंने किया। एक बंदा जो 26 साल का है, जिसको ये भी नहीं पता मतलब इस एज में होता कि करना मैंने क्या है, मेरे ख्वाब क्या है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके माइंडसेट में टारगेट होना चाहिए। जब कोई बंदा अपने माइंडसेट में टारगेट जो है वो सेट कर लेता है तो वो समझ ले कि वो उस गोल को अचीव करके रहता है। इंसान के अंदर अल्लाह पाक ने ये एबिलिटी रखी है, एक मादा रखा है। जब किसी चीज के बारे में इंसान सोच लेता है, दिन रात मेहनत करना शुरू कर देता है,
है तो वो चीज उसको हासिल होकर रहती है। आप भी अगर दिल से लगन हो आपके अंदर वो काम करने की जो आप हासिल करना चाहते हो, आपके कुछ ख्वाब हो, इस उम्र में आप जो भी करना चाहें वो अपने दिमाग में एक गोल सेट कर लें कि मैंने ये हासिल करके रहना है, तो आप कर सकेंगे। कोशिश किया करें हर उस काम को करने की जो आप नहीं कर सकते। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं कर सकता हूं, तो आपने वो काम करना है, रोज की बेस पे करना है, ना कि आपने पाकिस्तानी तरीके पर करना है। 2 दिन मेरी वीडियोस देखी, वो काम किया और बस छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। किसी भी काम को जब तक आप प्रॉपरली परमानेंटली नहीं करते तब तक उस काम में आपको कामयाबी नहीं मिलती। किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए आपको उस काम के अंदर घुसना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, उस काम को प्रॉपरली सीखना पड़ता है और रोजाना की बेस पे परमानेंटली आपको करना पड़ता है। आप यहाँ से अपने माइंडसेट में एक गोल सेट कर सकते हो कि एक छोटा सा पाकिस्तानी जो मतलब बच्चा है, 20 साल उसकी एज है, कैसे उसने कर्सर कंपनी कोडिंग की मदद से खड़ी की, एआई की मदद से कोडिंग की और दुनिया में जो नामुमकिन काम था उसको मुमकिन कर दिखाया, दुनिया के अंदर सहूलियत फराहम की। वो कंपनी जो यहाँ पे एक पाकिस्तान में छोटे लेवल पे थी, आज से पहले किसी को नहीं आइडिया था, उस कंपनी के साथ स्पेसएक्स कंपनी जैसी कंपनी ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया, वो भी 60 बिलियन का। यहाँ से आप अपना अंदाजा लगा सकते हो कि जब आपके पास काबिलियत हो, हुनर हो, जब आपको खुद के ऊपर एतबार हो और यकीन हो आप ये काम कर सकते हो, तो फिर आप एलोन मस्क जैसे बंदे को भी अपने पास ला सकते हो। इस कंपनी का एग्रीमेंट करना इसके साथ ये इस चीज की दलील है कि आप जो है वो इस काबिल हो, आप खुद इस काबिल हो, आपके पास स्किल हो, आपके पास हुनर हो कुछ करने का, तो दुनिया आपके पास खुद आती है, ना कि आपको उनके पास जाना पड़ता है। तो लोग दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हैं अपने काम के जरिए, वो इसी तरह बनाते हैं। ब्रांड जो होता है वो अपनी क्वालिटी से पहचाना जाता है, ना कि क्वांटिटी से। क्वांटिटी तो लोग लाखों बनाते हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। क्वांटिटी नहीं मैटर करती, क्वालिटी मैटर करती है। जब आप अपने अंदर क्वालिटीज को मैटर करना शुरू कर देंगे, जब आप अपने अंदर क्वालिटीज को इंप्रूव करना शुरू कर देंगे, अपनी क्वालिटी को जो है वो दुनिया के सामने लाना शुरू कर देंगे, तो फिर दुनिया आपके कदमों में आएगी। ऐसे ही और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं और बहुत बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, जितना रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, इन्होंने अपनी फील्ड के अंदर अपने आप को मनवाया। आप भी इसी तरह कोई काम करें जिसमें दुनिया आपको माने वाकई में ये बंदे ने जो काम किए, ये नामुमकिन को मुमकिन करना, जिस तरह अल्फा करीम ने किया था सॉफ्टवेयर की दुनिया में, आप भी इस तरह कर सकते हो। आप भी कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे दुनिया में आपका नाम हो और पाकिस्तान जैसी कंट्री का नाम हो, इसमें लोग सिर्फ जो है वो यही सोच सकते हैं कि मैं गरीब पैदा हुआ और मैं गरीब मर गया। वीडियो को बनाने का मकसद था कि आप लोगों को मोटिवेट किया जाए, ऐसे एक 26 साल लड़का जो है वो इतने बड़े लेवल की कंपनी के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकता है, वो भी $60 बिलियन का। 8 साल का कर्ज पाकिस्तान के ऊपर अगर हो तो फिर भी इजीली हम उसको उतार सकते हैं, अगर आपके पास $60 बिलियन हो। बहुत बड़ी नेटवर्थ बनती है $60 बिलियन। अगर आप इसको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे तो आपका जो कैलकुलेटर है वो $60 बिलियन को काउंट नहीं कर सकेगा। तो कोशिश करें खुद ऐसे बने कि आप खुद को भी फायदा हो और आपसे दूसरों को भी फायदा हो, और दूसरे जितने भी लोग इर्द गिर्द गए उनको आपकी जात से फायदा हो, ना कि नुकसान हो। इस तरह के बने। अगर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, अपने माइंडसेट में हमेशा दूसरों को गिराने का सोचता रहेंगे, फिर समझ लीजिए कि आपकी बर्बादी और तबाही शुरू होने वाली है। तो लोग दुनिया में कुछ करना चाहते हैं दूसरों के लिए, वो इसी तरह कामयाब होते हैं, तो दौलत उनके कदमों में होती है। $60 बिलियन इसने कोई साथ नहीं लेके जाना, इसने दुनिया में ही छोड़ के जाना है। लेकिन एक दफा उसने अपने काम को मनवाया, अपनी काबिलियत हुनर को मनवाया। इस चीज के ऊपर मैं जोर दे रहा हूँ, ये चीज को आपने समझना, जो भी काम आपने करना है वो दिल से, लगन से, मेहनत से करना है और रोज की बेस पे करना है। अगर आप इन चीजों पे अमल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपका जो भी गोल होगा, जो भी एम होगा, जरूर पूरा होगा, अगर वो सही और राइट होगा। अगर आप रॉन्ग जगह पे जाएंगे, गलत जगह पे गलत गोल को चूज करेंगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। आज की ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहेगा। सो मुझे दीजिए इजाजत, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।